धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Okay, good morning all of you. Now you have to open your science book, chapter number 6. All of you. Okay. यश बंसल, आपने बेटा पोर्टल पे जो टेस्ट भेजे हैं, एक ही पिक्चर को आपने बार बार 6 या 7 टाइम्स भेजा है। यश बंसल, आपने पोर्टल पे जो वर्कशीट भेजी है, एक ही वर्कशीट की फोटो आपने 6-7 टाइम्स भेजी है बेटा। आपने जो वर्कशीट भेजी थी पोर्टल पर। यश बंसल, आर यू लिसनिंग में? सुन रहे बेटा आप? आपने एक ही वर्कशीट की फोटो, जो डायग्राम था, आपने एक ही वर्कशीट 4-5 बार सेंड करिए बेटा। मैसेज आप लोगों को सिर्फ पोर्टल पे एक बार ही सेंड करना है बच्चों, बार बार सेंड नहीं करना। ओके। अनंत अग्रवाल, बेटा पोर्टल पे आप जाएंगे तो आस्क यू क्वेश्चन करके आपको कॉर्नर पे एक आइकन बनना आएगा, उस पर आप जाएंगे बेटा, तो उस पर सबमिट डॉक्यूमेंट करके पोर्टल पर वर्कशीट सबमिट कर सकते हैं। जैसे ईशान ने भी सबमिट करी थी और यश बंसल ने भी सबमिट करी है, क्रेधा ने भी सबमिट करी थी वर्कशीट। पीहू बेटा, अगर पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है तो आप स्कूल में एक बार आके कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, जिनका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है वो एक बार आके स्कूल कांटेक्ट करें, स्कूल में एक बार अपना नंबर चेक करता है। हाँ क्रेधा, मेरे आपकी वर्कशीट मेरे पास आ गई बेटा। सर मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था। विच क्वेश्चन आयुषी? सर साइंस का चैप्टर कौन से? इंग्लिश वाली लाइनिंग बच्चों, साइंस की इंग्लिश वाली लाइनिंग कॉपी बनानी है सर। यस ईशान, मैंने चेक करके आपको सेंड भी कर दिया बेटा। आयुषी का फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है किस तरह से खाने को लंबे समय के लिए हम बचा के रखें जिससे वो बेकार नहीं हो जाए, वो होता है फूड प्रिजर्वेटिव। जैसे हम खाने को लंबे टाइम तक बचा के रखें जिससे खाना बेकार ना हो। ओके, नाउ ओपन योर पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 ओपन कर लिया आप लोगों ने? चैप्टर नंबर 6, टीथ एंड देयर केयरिंग।
यानी हमारे दांत और उनकी देखभाल कैसे करें। ओके मानवी, नो प्रॉब्लम। में काम। ओके तो हाउ टू सेंड यू बिकॉज देयर इज मैनी। बेटा वो आपको सेंड करना हो किस तरह से आप देखें। ओके ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। ओके चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत में लिखा है, क्या लिखा है कोई बता सकता है। लिखा है टीथ एंड देयर केयरिंग, यानी दांत और उनके देखभाल। यानी हम इस चैप्टर में अपने टीथ के बारे में पढ़ेंगे, अपने दांतों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, हम ये भी इस चैप्टर में जानेंगे। ओके अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस कैन चेंज द वर्ल्ड अराउंड यू। एक सुंदर सी स्माइल हमारे चेहरे पे आसपास का पूरा वर्ल्ड चेंज कर सकती है। कैसे जानते हैं। जब आप स्माइल करते हो तो आपके प्रॉपर अच्छे से साफ क्लियर क्लियर दांत दिखाई देते हैं, है ना। अगर सपोज को आप स्माइल कर रहे हो आपके दांत ही नहीं दिखाई दे रहे हो तो कैसे लगेंगे आप, बताओ। सोचो आपके दांत नहीं हो, अपने मुंह को ऐसे बंद कर लीजिए अंदर की तरफ और सोचो आपके दांत नहीं हो और फिर आप स्माइल करोगे कैसे दिखाई देंगे आप, अजीब से ना। तो टीथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो हमारे बहुत काम में भी आते हैं। कैसे काम में आते हैं आगे हम पढ़ेंगे। बच्चों हैंड रेस जिसने भी क्लास में यहाँ बीच में किया मैं इसको क्लास से रिमूव कर दूंगा, बच्चों ध्यान रखना। ओके आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। And this smile can even more beautiful when the teeth inside is well kept and clean। और हमारी स्माइल दांतों की स्माइल और भी ज्यादा सुंदर तब होती है जब हम उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं दांतों को। टीथ प्ले मैनी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। दांत हमारे जो बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिसाइड हेल्पिंग टू च्यू एंड बाइट टीथ गिव अ शेप टू द फेस। च्यू मतलब होता है चबाना, CHEW, च्यू मीन्स होता है चबाना। तो हम चबाना है और बाइट मतलब टुकड़े खाने के साथ साथ जो टीथ होते हैं वो हमारी बॉडी को हमारे फेस को एक अच्छा सा शेप भी देते हैं। जिसके फेस में अगर सोचो आपके टीथ नहीं होते तो हमारा फेस अलग ही नजर आता फिर। They also play an important role in a making speech. It is our duty to keep the teeth strong and healthy। और teeth हमें बोलने में भी बहुत मदद करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी होती है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने teeth को स्ट्रांग यानी मजबूत और हेल्दी यानी स्वस्थ बनाएं। ये हमारी ड्यूटी है। जब हमारा teeth इतने काम में आता है तो इट इज आवर ड्यूटी कि हम इसको स्ट्रांग और हेल्दी बनाएं। टीथ टीथ के दो सेट होते हैं। दो सेट मतलब दो ग्रुप में टीथ हमारे डिवाइड होते हैं। एक जब हम बचपन में होते हैं और जब बड़े होते हैं। तो कैसे किस तरह डिवाइड होता है देखते हैं। अ न्यूबॉर्न बेबी हैज नो टीथ। न्यूबॉर्न बेबी मतलब जो बच्चा भी नया नया पैदा हुआ होता है उसके कोई दांत नहीं होते हैं। दे हैव यू नोटिस इट, कि आपने कभी देखा है ऐसे कि जो बच्चे भी नया नया जस्ट अभी न्यू बॉर्न हुआ है, छोटा बच्चा अभी, उसके दांत होते ही नहीं है, बिल्कुल दांत नहीं होते हैं। अराउंड 6 मंथ ऑफ एज, जब तक वो 6 मंथ्स का हो जाता है, टीथ स्टार्ट अपीयरिंग, तो उसके धीरे धीरे दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। व्हेन द चाइल्ड इज अराउंड 2.5 ईयर ओल्ड, और जब जब तक वो बच्चा 2 या 2.5 साल का हो जाता है, अ सेट ऑफ 20 टीथ अपीयर्स, तो लगभग कितने दांत निकल के आ जाते हैं उनके 20 टीथ।
दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ। तो इन दांत को बोलते हैं दूध के दांत या अस्थायी टीथ, जो मतलब थोड़े समय के लिए रहते हैं। तो अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों इस लाइन पे कि व्हेन अ चाइल्ड इज अराउंड 2.5 years old अ सेट ऑफ 20 teeth appear। जब बच्चा 2 या 2.5 साल का होता है, उसके जो दांत के सेट आते हैं वो 20 होते हैं, लगभग 20 दांत निकल के आते हैं। नीरज अंडरलाइन कीजिए बेटा और सिट प्रॉपरली। नीरज आई एम टॉकिंग टू यू, सिट प्रॉपरली, ओके, दिस इज योर क्लास। और लेट के पढ़ाई नहीं होती है। ठीक, तो जो बच्चों के जो दांत होते हैं जब बच्चा 2.5 साल का होता है, तो उस दांत को बोलते हैं दूध के दांत, मिल्क टीथ बोलते हैं। आयुष्मान गोयल, तमन्ना सिंह, कार्तिक मदन, नैतिक, वैष्णवी एंड खुशी बेज, संभवी मिश्रा, ओपन योर वीडियो, दिस इज अ लास्ट वार्निंग, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं बोलूंगा, क्लास से रिमूव कर दूंगा सीधा, ओके। तो ये आप देखिए डायग्राम, देखिए किस तरह से बना हुआ है, ये टेम्परेरी टीथ और ये परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ देखिए कितने कम है, कितने कम है टेम्परेरी टीथ, और परमानेंट टीथ देखिए कितने ज्यादा दिखाई दिखने में। आपके इस बगल में इसमें डायग्राम भी होंगे। टीथ क्लीन टीथ एनहेंस योर स्माइल, ऊपर देखिए जो फेस बना हुआ है इधर, कि साफ टीथ जब आप स्माइल करते हो, जब आप सोचो अगर आप डेली ब्रश करोगे तो आपको स्माइल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ब्रश नहीं करोगे, आपके दांत पीले पीले होंगे, तो आप स्माइल भी नहीं कर पाओगे। क्यों? नहीं, सामने वाला क्या सोचेगा, मेरे पीले पीले दांत देख लेगा, है ना। और फिर हम जब ब्रश भी नहीं करेंगे तो उसमें से गंदी स्मेल भी आती है, और स्मेल कभी कभी तो इतनी भयंकर स्मेल आती है कि सामने वाला कहेगा हो भगवान, दूर है भाई, मुझसे दूर है। ऐसा भी होता है जो लोग ब्रश नहीं करते हैं। और देखो जो नीचे न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी के देखो कोई दांत नहीं है, फिर भी क्यूट लग रहा है ना। ये बेबी है इसलिए क्यूट लग रहा है, लेकिन आप लोगों के दांत या हम लोगों के दांत नहीं तो हम लोग क्यूट नहीं लगेंगे फिर। आगे आते हैं। व्हेन द चाइल्ड रीचेस 6 years, टूथ बिगिन टू फॉल एंड ईच टूथ इज रिप्लेस बाय अ न्यू वन। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है, या 6 साढ़े 6 साल का, 7 साल का होना शुरू हो जाता है, तब उसके धीरे धीरे करके एक एक दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। टूथ मतलब होता है एक दांत, और टीथ होता है पूरे दांत का सेट होता है। टीथ, टीथ प्लूरल नाउन में आता है ना, आपने पढ़ा होगा, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। जब एक दांत हो तो उसको टूथ बोलते हैं, और एक से ज्यादा दांत होते हैं तो टीथ बोलते हैं। आयुषी गर्ग, पेंसिल ही खानी बेटा, ब्रेकफास्ट कर लीजिए फिर, ओके। तो जब आप लोग जब आप लोग 6 years के रहे होंगे, तो आप लोगों के एक एक करके दांत गिरना शुरू हो जाएंगे, जिसको मिल्क टीथ जब कहते हैं, दूध के दांत गिर गए, दूध के दांत गिर गए। बाय द एज ऑफ द 12th, जब आप 12 साल के हो जाएंगे, द मिल्क टीथ इज रिप्लेस बाय अ न्यू सेट ऑफ टीथ, तो आपके सारे दूध के दांत गिर जाएंगे, और उनकी जगह नए दूध के दांत आ जाए। नए दूध के दांत नहीं आएंगे, वो एक नए दांत आएंगे जिन्हें परमानेंट टीथ बोलते हैं। तो जितने भी आपके टेम्परेरी टीथ होंगे वो सारे गिर जाएंगे। अब गिर जाएंगे मतलब अपने आप वो कमजोर होकर गिर जाते हैं, और उनकी जगह नए दांत आते हैं। अ ग्रुप grown has a 32 number of teeth, 16 in upper jaw and 16 in lower jaw. This set of teeth is called permanent teeth. जब आप पूरे बड़े हो जाएंगे, जैसे हम लोगों की एज में बड़े हो जाएंगे, 25 years या उससे बड़े हो जाएंगे, तो आपके पूरे दांत आ जाएंगे। पूरे दांत के एक दांत की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है एवरेज इंसान की, वो 32 होती है। कितनी होती है? 32। जैसे आपके ऊपर डायग्राम में देखिए, परमानेंट टीथ देखिए कितने ज्यादा है, और टेम्परेरी टीथ कितने कम है। और एक बार इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लीजिए। इफ एनी टूथ इज लॉस्ट फ्रॉम दिस सेट का मतलब, अगर परमानेंट टीथ में से एक भी दांत आपके गिर गए, तो न्यू टूथ वोंट ग्रोन इन दिस प्लेस, तो उसकी जगह नए दांत नहीं आ सकते। ये ध्यान रखना। अब भी आप लोग छोटे हैं, तो जब तक आप 6th 7th में होंगे, आपके दांत गिरते रहेंगे, उसकी जगह नए दांत आ जाएंगे। लेकिन जब 8th 9th में पहुंच जाएंगे या 10th में होंगे, उसके बाद अगर आपके दांत टूट जाते हैं, तो उसकी जगह फिर आपके नए दांत नहीं आएंगे। तो जैसे पिक्चर में लड़की दिखाई दे रही है बिना दांत के,
ऐसे आप बड़े होकर दिखाई देंगे। ये तो छोटी बच्ची है, अब इसके दांत आ सकते हैं, लेकिन बड़े होकर दांत अगर टूट गए फिर दांत नहीं आएंगे आपके, फिर आपको नकली दांत लगवाने पड़ेंगे, वरना जैसे छोटी बच्ची पिक्चर में दिखाई दे रही वैसे दिखाई देंगे फिर आप लोग, है ना। ओके, अब आप लोगों ने ये नहीं पूछा सर इसको मिल्क टीथ क्यों बोलते हैं, दूध के दांत क्यों बोलते हैं? क्योंकि दूध से हमको क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है ना, और ये दांत भी इन्हीं से बनते हैं। इसलिए क्यों कहते हैं कि छोटे बच्चों को दूध पियो दूध पियो दूध पियो। दूध से हमारे दांत मजबूत होते हैं और हमारे बोन्स, हमारी हड्डियां भी स्ट्रांग होती हैं। ओके, काइंड ऑफ टीथ, कितने टाइप के दांत होते हैं? हमारे जो फेस होता है मुंह के अंदर 4 तरह के दांत होते हैं। अच्छा, जो एक एडल्ट मैन होता है, एक एडल्ट ह्यूमन होता है, उसके 32 टीथ होते हैं, जिसमें 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं। जो ऊपर वाला जॉ होता है, जब हम अपना मुंह ओपन करते हैं तो ऊपर वाला जो एरिया होता है इसमें 16 दांत होते हैं, और नीचे वाला जो एरिया होता है इसमें भी 16 दांत होते हैं। टोटल काउंट करेंगे तो 32 होंगे इसमें। ओके, तो हमारे मुंह में 4 तरह के सेट होते हैं दांत के। 4 तरह के सेट कैसे होते हैं? एक होता है इंसिजर, एक होता है कैनाइन, एक होता है प्रीमोलर एंड मोलर। इस तरह के दांत हमारे मुंह के अंदर होते हैं। हमारे जो मुंह होता है उसमें दांतों की शेप एक जैसी नहीं होती है, और हर एक दांत एक जैसा दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि हर दांत का अलग अलग फंक्शन होता है। कैसे, आइए इनके बारे में जानते हैं। कैसे? प्रीमोलर एंड मोलर, ईच टूथ हैज अ डिफरेंट फंक्शन। जैसे आपके फर्स्ट देखिए डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस जो आगे के हमारे 4 दांत होते हैं इनको बोलते हैं इंसिजर। इनका क्या काम होता है अभी आगे बताएंगे अभी हम। फिर उसके बाद जो दांत होते हैं उसको बोलते हैं कैनाइन। उसके बाद जो दांत होते हैं उसको बोलते हैं प्रीमोलर, और सबसे लास्ट में आता है मोलर। और सबसे पहले जो बिगड़ने का काम शुरू होता है वो मोलर का ही काम शुरू होता है। जब आप बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खाते हैं और दांत की प्रॉपर सफाई नहीं करते हैं तो कैविटी यहाँ जमना शुरू हो जाती है, जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। जिससे टूथ डिके, दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें इंसिजर। आपने सीजर सुना है? सीजर, सीजर का काम क्या होता है? काटना। तो उसी नाम से बिल्कुल मिलता जुलता है इंसिजर। इसका काम भी यही होता है, एक तरीके से काटना। आगे देखते हैं। आर चिजल शेप टीथ आर 8 इन नंबर। ये टोटल 8 नंबर होते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, इंसिजर टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। 4 ऊपर अपर जॉ एंड 4 इन लोअर जॉ। दे आर लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच जॉ। ये हम जब मुंह स्माइल, जैसे स्माइल करते हैं तो सबसे पहले जो दांत दिखाई देते हैं आगे के, वो होते हैं इंसिजर। कभी आपने देखा हो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 2 दांत आगे के बाहर निकल के आते हैं लिप्स में से, तो बच्चे उसको चलाते हैं, देखो खरगोश जैसे दांत, ऐसे बोलते हैं। तो जो जैसे दांत दिखाई देते हैं आगे के 2, उन्हें बोलते हैं। सूर्यवंशी साहब दांतों से खेलो मत। दे हैव वेरी शार्प एज and are used for biting and cutting food. Incisors are known as cutting teeth. तो ये बहुत ही शार्प होते हैं। अपने आगे के दांत देखिए, ये बहुत नुकीले होते हैं। अगर आप अपनी फिंगर दांत पर रख के आगे से काटेंगे तो आपको बहुत तेज चुभेगा। करना मत ऐसे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसको बोलते हैं कटिंग टीथ। ये इनका काम क्या होता है? कट करना। हम जब कोई चीज खाते हैं तो आगे से कट करते हैं, फिर उसके बाद जो पीछे वाले दांत क्या करते हैं? उसको मिक्स करने का, बिल्कुल चबाने का काम करते हैं। हर दांत का अलग अलग काम होता है। अब होता है ये कैनाइन। कैनाइन भी शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, और ये टोटल 4 होते हैं। कैनाइन आर प्रेजेंट इज ईदर साइड इन ऑफ द इंसिजर आर यूज्ड टू टीयरिंग। दे आर कॉल्ड एज टीयरिंग टीथ। अब देखो, अंडरलाइन करना इन पे। टीयरिंग का काम होता है कैनाइन का। टीयरिंग मतलब जानते हो? फाड़ने का। हम जो रोटी पकड़ते हैं, अगर रोटी खाते हो तो रोटी आगे से खाते हो, थोड़े बीच में से खाते हो? कोई रोटी आगे से थोड़ी तोड़ के खाता है, थोड़ा बीच में से तोड़ के खाते खाते हैं।
तो हम रोटी क्या करते हैं, तोड़ फाड़ते हैं एक तरीके से, टीयर का काम करता है। जैसे फाड़ने वाला काम होता है, वो काम करता है कैनाइन का। तो ध्यान रखना, इंसिजर जो हमारा दांत होता है वो कटिंग का काम करता है, और कैनाइन जो दांत होता है हमारा वो टीयरिंग, फाड़ने का काम करता है। अब आते हैं प्रीमोलर पर। प्रीमोलर आर द ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ एंड आर 8 इन नंबर, 4 इन ईच रोज। प्रीमोलर होते हैं जो थोड़े चौड़े और फ्लैट टाइप के होते हैं टीथ, जैसे ऊपर डायग्राम में दिखाई देगा आपको, देखिए इस तरह से है ये, थोड़े चौड़े टाइप के हैं। ये टीथ कैसे होते हैं, टोटल नंबर 8 होते हैं, 8 होते हैं, जिसमें 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। दे आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू कैनाइन। तो सबसे पहले होता है इसमें इंसीजर, देन कैनाइन, और देन फिर प्रीमोलर। यानी सबसे फ्रंट में हमारे इंसीजर होगा, फिर उसके पीछे होगा हमारा कैनाइन, उसके पीछे होगा प्रीमोलर, और सबसे लास्ट में जो अंदर होते हैं दांत हमारे बिल्कुल मुंह के अंदर, वो होते हैं मोलर। तो प्रीमोलर का काम क्या होता है, हमारे जो हम जो खाना खाते हैं उसको क्रश करने का। क्रश यानी टुकड़ा टुकड़े कर देना, अच्छे से बिल्कुल टुकड़े कर देना, अच्छे से खाने के बिल्कुल बहुत सारे टुकड़े कर देना। दे आर नोन एज क्रशिंग एंड क्रैकिंग टीथ। हम जब खाना खाते हैं उसको अच्छे से चबाते हैं, च्यू करते हैं, टुकड़े कर देते हैं, वो काम करता है प्रीमोलर का। अब देखो, इंसिजर का काम कटिंग करने का, कैनिन्स का काम टीयर करने का, और प्रीमोलर का काम क्या है, क्रशिंग करने का, टुकड़े करने का। और मोलर क्या काम करता है, जितना भी हमने खाया है उसको अच्छे से मिक्स करने का, ग्राइंडिंग। आपने ग्राइंडिंग देखा, मिक्सर ग्राइंडर देखा है, उसमें क्या होता है, सब कुछ मिक्स अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो मोलर का जो लास्ट वाला टीथ है हमारा मोलर, उसका काम यह है कि खाने को अच्छे से मिक्स कर देता है वो, जिसके कारण हम इजिली उसको स्वेलो यानी निगल सके, और हमारा पेट उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर हम खाने को अच्छे से नहीं चबाएंगे तो वो हमारे फूड पाइप में अटक सकता है खाना। फूड पाइप जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, फूड पाइप क्या होता है, हम मुंह से खाना खाते हैं तो गले से तो स्टमक तक जाता है। अगर हम अच्छे से च्यू नहीं करेंगे खाने को तो फूड पाइप में अटक जाएगा, और एक बार कोई खाना फूड पाइप में अटक गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर तुरंत हॉस्पिटल भागना पड़ेगा फिर। ओके, तो इसलिए खाने को अच्छे से च्यू करना चाहिए, बहुत अच्छे से। तो जो च्यू करते हैं अच्छे से बिल्कुल ग्राइंड करने का काम करता है, वो काम करता है मोलर ट्री। मोलर भी बड़ा होता है थोड़ा सा, प्रीमोलर से थोड़ा सा चौड़ा और थोड़ा सा बड़ा भी होता है। दे आर 12 इन नंबर्स। अब देखो ये कितने नंबर होते हैं, ये 12 होते हैं। 6 ऊपर होते हैं और 6 नीचे होते हैं, 12 होते हैं। मोलर आर यूज टू ग्राइंड एंड च्यू फूड। मोला का इस्तेमाल खाने को अच्छे से चबाने में और उसको मिक्स करने में काम आता है। आप जब खाना खाते हो तो आगे से तोड़ते हो, बीच से तोड़ते हो, और फिर चबाते चबाते खाना पीछे पहुंच जाता है। आपने देखा होगा, कभी राइट हैंड साइड पहुंच जाता है पीछे, कभी लेफ्ट हैंड साइड पहुंच जाता है। आप अच्छे से उनको चबाते हो, च्यू करते हो, और फिर उसको आप स्लो करते हो, निगलते हो। समझ में आया बच्चों इतना? ओके, तो अब मैं आपको एक छोटा सा एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे कि हमारे जो क्यूट क्यूट से दांत हैं, प्यारे प्यारे दांत हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं। आई होप बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा। Mom, where are you? What happened, Mohan? Look, Mom, I have another tooth broken. In the past few months, I have lost 3 teeth. Now, when I laugh, my face looks so funny. I do not want to look like this. Mohan, these are your milk teeth. After some time,
you will get new and permanent teeth in place of your broken teeth. Friends, like Mohan, you must have also lost your milk teeth and got your new permanent teeth. You know that teeth are an important part of our body. They help us to chew and eat our food. They also help us to speak clearly. Do you know that a kid can have maximum 20 milk teeth? However, when he grows up, he will have maximum 32 permanent teeth. Let us learn more about our teeth. When you look at your teeth in the mirror, you will notice that the teeth in your mouth are of different shapes and sizes. We have 4 different types of teeth. Each type of teeth has a different purpose. Cut, tear, grind, and chew. Let us see the front 4 teeth in both the upper and lower jaws. They all are same in shape and have a sharp edge. They work like scissors to bite or cut food into small pieces. Hence they are called incisors. Look at the sharp pointed teeth located on both sides of incisors on each jaw. These are used to tear the food like a fork. They are called canines. They are 4 in number, 2 in each jaw. Next to each canine, there are 2 broad and flat teeth. They act as nutcracker and are used to grind and break the food into fine pieces. They are called premolars. There are 4 premolars in each jaw. Look at the last 3 teeth on both sides of each jaw. On both sides of each jaw, the last 3 teeth are broader than the premolars. These are called molars. Their function is similar to the premolars, but they are used to grind the food further into a fine paste. We have in total 32 teeth, 16 in each jaw. Now let us learn about the structure of a tooth. The body of a tooth is divided into 2 parts. The upper part is called crown, while the lower part is called root. The root is fixed in jaw and is hidden. The crown is made up of enamel, which is the hardest material in our body. Below the enamel, there is a bone-like material called cementum or dentine. Cementum helps to fix each jaw firmly into the jawbone. The center of the tooth is known as pulp. The root portion of each tooth is surrounded by the gums that also cover the jawbone. The pulp and gums have blood vessels and nerves. Yes, Anant, you can. तो देखा बच्चों आपने टीथ के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, ओके। अभी हमने सिर्फ इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के बारे में पढ़ा। अब जितना बच्चों आपको समझ में नहीं आया है कुछ, वो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे अभी। ओके, if you have any queries you can type your problem. कुछ पूछना बच्चों टीथ के बारे में? टेम्पररी टीथ, परमानेंट टीथ, इंसिजर, सीजर, मोलर, प्रीमोलर। ओके, मानवी जन को जानना है प्रीमोलर के बारे में। ओके, और भी कोई बच्चा जिसको प्रीमोलर के बारे में जानना है? ओके 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 नीरज, ठीक है बच्चों, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। शांभवी टूथ डिके के बारे में हम बाद में बताएंगे।
जब वो टॉपिक आएगा। ओके, फिलहाल अभी हम प्री मोलर, मोलर और इंसिजर के बारे में जानते हैं क्या होता है। एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। जो इंसिजर हमने पढ़ा था अभी, हमने इंसिजर था जो हमारे खाने को कटिंग करने का काम करता है, काटने का काम करता है। कैनाइंस क्या काम करता है? खाने को टीयर करने का, फाड़ने का काम करता है, अच्छे से टीयर करता है उसको। और प्री मोलर का काम क्या होता है? खाने को क्रश करने का। क्रश करने का मतलब उसको अच्छे से चबाने का काम करता है। हम जब खाना ले खाते हैं, उसको टुकड़ों में जो तोड़ते हैं खाना, वो काम करता है प्रीमोलर। खाने को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। हम जब रोटी खाते हैं तो रोटी का एक कौर हम अपने मुंह में लेते हैं, ठीक है, पर लेकिन जब हमारे मुंह के अंदर जाता है तो उसके बहुत सारे हिस्से हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? हम जब टॉफी खाते हैं या कुछ नट्स भी खाते हैं, बादाम बादाम भी खाते हैं, तो हमारे हम तो खाते ही की है, लेकिन मुंह में जाते हो उसके टुकड़े कैसे हो जाते हैं? वो काम कौन करता है? वो प्रीमोलर काम करता है। और जो मोलर होता है, मोलर का काम क्या होता है कि जितना भी हमने खाया है उसको अच्छे से मिक्स करना, ग्राइंड करना सलाइवा के साथ। सलाइवा के साथ हम जब खाना खाते हैं तो खाना कैसे हमारे पीछे वाले दांत में पहुंच जाता है और सलाइवा मिक्स होता है उसके अंदर, अच्छे से उसको ग्राइंड करता है, बिल्कुल मिक्स कर देगा, अच्छे से चबाने का काम करता है प्रीमोलर काम, प्रीमोलर करता है। उसके बाद फिर हम उसको जब अच्छे से चबा लेते हैं, हमको लगता है कि हाँ हमने अच्छे से खाने को मिक्स कर दिया है, चबा लिया है पूरा अच्छे से, फिर हम उसको क्या करते हैं? स्वेलो करते हैं, उसको निगलते हैं। ये काम होता है प्रीमोलर, मोलर, इंसिजर का। ओके, ओके बच्चों, कुछ डिफॉल्टर्स के नाम है मेरे पास जिन्होंने फीस सबमिट नहीं की है। वीर अग्रवाल, सृष्टि शाक्य, ऋषभ चौधरी, काजल सिंह, मानस प्रताप सिंह, आदित्य कुलश्रेष्ठ, भावेश कुमार, दानेश वर्मा, आशुतोष गोयल, कनिष्का वर्मा, खुशी वर्मा, हिमांशु वर्मा, शुभी मिश्रा। मैंने अभी जितने बच्चों के नाम लिए आप लोगों को सुनाई दिया बच्चों? मैंने जितने बच्चों के नाम लिए, अभी इन बच्चों की फीस सबमिट नहीं है, तो आप लोग अपनी फीस सबमिट करा दीजिएगा बच्चों। ओके, अब किसी को कुछ पूछना है? खुशी वॉट बेटा, खुशी चौहान, क्या पूछना है आपको? सर हाउ परमानेंट टीथ इज फॉल डाउन एंड व्हाई? ओके, खुशी चौहान का पूछना है कि सर परमानेंट टीथ कैसे गिर जाते हैं? मिल्क टीथ तो पता चलो गिर जाते हैं टाइम बाद, परमानेंट टीथ कैसे गिरते हैं? बेटा परमानेंट टीथ तब गिरते हैं जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी आप स्टेज से गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, या किसी एक्सीडेंट के कारण ही होता है। एक्सीडेंट में कई कारण हो सकते हैं, आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी से गिर गए, या अभी कभी आपने किसी से लड़ाई करी, सामने वाले ने घुसा दिया, अच्छा बेटा ले एक घुसा दिया तो सारे दांत गिर गए उसके, फिर तो नकली दांत लगेंगे। या एक कारण ये हो सकता है कि एक एज के बाद जब आप बचपन में दूध नहीं पीते हो, अच्छे से खाना पीना नहीं खाते हो, तो जैसे जैसे बड़े होते आते हो, जैसे लोग बुजुर्ग हो जाते हो तो उनके दांत गिर जाते हैं। वो क्यों गिरते हैं? क्योंकि आपने बचपन में हेल्दी खाना खाया ही नहीं है। और आप बचपन में हेल्दी खाओगे, अच्छे से प्रॉपर दूध पियोगे, तो बड़े होते जाओगे, जब आप बूढ़े होते जाओगे तो आपके दांत परमानेंट टीथ नहीं गिरेंगे। तो परमानेंट टीथ गिरने का कारण एक तो तब होता है जब आप बूढ़े हो जाते हो, और दूसरा जब एक्सीडेंट होता है। और एक्सीडेंट में कई टाइप के होते हैं, या तो किसी से लड़ाई हो जाए या गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। किसी से लड़ाई हो गया या कभी आप गिर गए और दांत के बल गिरे, फिर तो दांत गिर जाने हैं और फिर वापस नहीं आने हैं, अगर परमानेंट टीथ होंगे तो।
शुभी मिश्रा, आप कभी भी आके आ सकते हैं स्कूल। बच्चों, आपको अगर कोई भी कॉलेज हो स्कूल में, तो आप लोग स्कूल कभी भी आ सकते हैं। स्कूल हमेशा ओपन रहेगा, सैटरडे और संडे को छोड़ के। मंडे से फ्राइडे ओपन रहेगा 8:30 टू 1:30, 8:30 से 1:30 बजे तक स्कूल ओपन रहता है। फोन पे मैसेजेस नहीं आ रहे हो, यार आपका पोर्टल ओपन नहीं टूथ